चाय पिया? नहीं है, छुट्टा नहीं है। मैं छुट्टा दूंगा माँ। भैया छुट्टा नहीं है। जो मैं दूंगा छुट्टा दूंगा माँ। नहीं है, कार्ड है मेरे पास। कार्ड है तो कार्ड लाओ, तो मेरे पास मशीन है, सेव कर लो। दिखाओ कार्ड मशीन। हाँ दिखाता हूँ। कार्ड का मशीन है। अरे इसके पास मशीन है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं भारत के ये भिखारी। दोस्तों, भिखारी शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने कौन सा चित्र आता है? भिखारी शब्द सुनने के बाद जरूर आपकी आंखों के सामने गंदे कपड़े पहना हुआ, फटे कपड़े पहना हुआ, हाथ में कटोरा लिए और बिना चप्पल पहने ऐसा कोई बहुत ही गरीब सा इंसान दिखाई देता होगा। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि वही भिखारी असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन आपको यकीन नहीं हो पाने वाली इस बात की सच्चाई हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में ऐसे भी कई सारे भिखारी हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लाखों रुपए का बैंक बैलेंस, और इतना ही नहीं, बड़े शहरों के पॉश इलाकों में महंगे फ्लैट्स और महंगी गाड़ियां भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन जिन भिखारियों पर हम दया दिखाकर उनके साथ अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं और उन्हें अपनी जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर दे देते हैं। खैर, 1 रुपए का जमाना तो चला गया, आज की तारीख में 10 रुपए भी फेंको तो ये भिखारी लेने से मना कर देते हैं। असल में भिखारी आपके 1-1, 10-10 रुपए जो है इकट्ठा करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रहा होता है, और इस बात की आपको भनक तक नहीं लगती। तो आइए दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही करोड़पति भिखारियों के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी भारत देश के, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आमतौर पर हम कभी भी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो जो चौराहों पर हमें भीख मांगते हुए कुछ बच्चे, बुजुर्ग या नौजवान दिखाई देते हैं, इन लोगों के भीख मांगने का तरीका भी इतना अलग होता है कि इन पर दया दिखाकर हम अपनी जेब में से इन्हें पैसे दे ही देते हैं। लेकिन लोगों की उदारता का गलत फायदा उठाकर यही भिखारी करोड़पति बन जाते हैं और हम इनके छलावे को पहचान तक नहीं पाते। ऐसे एक करोड़पति भिखारी का नाम है भरत जैन। भरत जैन नाम का ये भिखारी मुंबई के परेल एरिया में रोजाना भीख मांगने का काम करता है। भीख मांगने के लिए ये भिखारी पूर्ण रूप से भिखारी का वेश धारण कर लेता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भिखारी की महीने की औसतन कमाई 75,000 रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इतनी कमाई किसी नौकरी पेशा आदमी से भी ज्यादा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भिखारी ने भीख मांग कर इकट्ठा किए हुए इन पैसों से मुंबई के एक इलाके में अपने परिवार के लिए 2 फ्लैट तक खरीद रखे हैं, जिनमें से एक फ्लैट की कीमत 80 लाख रुपए है, यानी 2 फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए होती है। इसके साथ ही इस भिखारी के पास लाखों रुपए का बैंक बैलेंस भी है, लेकिन इसका हुलिया देखकर आपको जरा भी भनक नहीं लगेगी कि ये करोड़पति आदमी है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता की रहने वाली लक्ष्मी देश के सबसे अमीर भिखारियों में दूसरे क्रमांक पर है। लक्ष्मी नाम की भिखारी कोलकाता में शहरी इलाकों के चौराहों पर घूम घूम कर भीख मांगती है और रोजाना लगभग 1,000 रुपए भीख मांग कर इकट्ठा कर लेती है। इस हिसाब से इसके महीने की कमाई लगभग 30,000 रुपए होती है। बताया जाता है कि लक्ष्मी नाम की भिखारी साल 1964 से लगातार भीख मांग रही। उस समय केवल 16 वर्ष की थी और तब से लेकर अब तक लगभग 50 वर्षों से ये महिला भीख ही मांग रही है। वर्तमान में इस महिला के पास खुद का पक्का मकान और साथ ही साथ लाखों रुपए का बैंक बैलेंस भी है। एक और घटना सामने आई इसी प्रकार की मुंबई से। मुंबई की रहने वाली गीता भी देश के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है। गीता नाम की भिखारी मुंबई के चरनी रोड इलाके में भीख मांगने का काम करती है और रोजाना लगभग 1,500 रुपए भीख मांग कर इकट्ठा कर लेती है। इस हिसाब से इस महिला भिखारी की महीने की कमाई लगभग 45,000 हो जाती है। इन पैसों को इकट्ठा करके गीता नाम की इस महिला भिखारी ने मुंबई के ही किसी इलाके में एक फ्लैट भी खरीद रखा है। बताया जाता है कि उस फ्लैट में महिला भिखारी अपने भाई के साथ रहती है। इसके साथ ही इस महिला भिखारी ने अपने बैंक अकाउंट में लाखों रुपए का बैंक बैलेंस भी जमा कर रखा है। देश के सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में मुंबई के स्लम एरिया विरार में रहने वाले संभाजी नाम के भिखारी का भी नाम शामिल है। संभाजी नाम का भिखारी मुंबई के विरार इलाके में ही भीख मांगने का काम करता है और रोजाना लगभग 1,500 की कमाई कर लेता है। इस हिसाब से इस भिखारी की महीने की कमाई लगभग 45,000 रुपए हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संभाजी नाम के एक भिखारी के पास मुंबई में ही 1 या 2 नहीं बल्कि 4 मकान है। इसके साथ ही इस भिखारी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए का बैंक बैलेंस भी मौजूद है। मुंबई में रहने वाला एक और भिखारी है जिसका नाम है हाजी। हाजी नाम का भिखारी रोजाना भीख मांगकर लगभग 2,000 की कमाई कर लेता है। इस हिसाब से महीने में भिखारी लगभग 60,000 रुपए की कमाई कर लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस भिखारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिनमें कारखाने, मकान और कुछ फ्लैट भी शामिल है। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाला पप्पू नाम का भिखारी भी करोड़पति भिखारी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी दुर्घटना में इस भिखारी के पैर फ्रैक्चर हो गए थे और तब से इसने भीख मांगना शुरू कर दिया था। एक जानकारी के मुताबिक इस भिखारी के पास 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो देखा आप, अभी आगे सुनिए दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में लगभग 7500 यानी कि 7500 भिखारियों का एक टोला एक जिले में घूमता है। ये भिखारी सुबह से लेकर रात तक बस भीख मांगने का काम करते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारे भिखारियों का सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए का है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी 300 भिखारियों का एक समूह भीख मांगने का काम करता है। इन सभी भिखारियों का सालाना टर्नओवर 36 करोड़ रुपए बताया जाता है। भीख मांगने के लिए ये सारे भिखारी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इनमें आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चों का उपयोग करके लोगों की संवेदनाएं बटोरने का काम किया जाता है। बिहार में एक ऐसा भिखारी का गिरोह है जो दूध मुहे बच्चों को गोद में लेकर घूमता है और उस भिखारी गिरोह की महिलाएं उन दूध मुहे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगने निकल पड़ती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक मजार बनी हुई। उस मजार के पास छोटे बच्चे जो भीख मांगने के काम आते हैं उन्हें किराए पर बांटा जाता है। इतना नहीं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुल 165 भिखारियों के नाम प्रशासन के पास दर्ज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर जितना पैसा कमाते हैं उनमें से यहाँ की रेल पुलिस का भी कुछ हिस्सा होता है। तो सब मिले जुले हैं और कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद हर जगह ये जो भिखारियों का कुनबा है घूमता रहता है और वहां से लोगों से उगाही करता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा भिखारी मंदिरों और मस्जिदों के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक स्थल इन सभी भिखारियों के लिए कमाई का एक बहुत अच्छा साधन होते हैं और यहाँ बैठने के लिए लोग हफ्ता भी देते हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, लाइनें भी लगती है कि भिखारी को बैठने की जगह चाहिए। इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर इन भिखारियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बनारस में गंगा घाट के किनारे भिखारियों को बोली लगा के घाट के परिसर बांटे जाते हैं। बोली लगा के घाट के परिसर भिखारी खरीद रहे हैं। सोचिए, ऐसे में यहाँ किसी नए भिखारी को यहाँ पर आकर भीख मांगना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन सारे भिखारियों का एक मसीहा होता है जो इन लोगों को ये जगह में कहाँ बैठना है वहां दिखाता है, उसके बदले उनका कट लेता है और बदले में इन भिखारियों को उस प्रमुख आदमी को अपनी भीख में से कुछ हिस्सा देना पड़ता है। और यही चक्कर सब तरफ चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है। हर जगह ऐसे लोगों का एक बिजनेस बना दिया गया है। भिखारियों को किराए पर रखा जाता है, उन्हें जगह दी जाती है और भीख मांगने की आज़ादी दी जाती है और ये अपनी भीख के पैसे जो इन्होंने भीख मांग कर कमाए हैं उन पैसों को ये फिर अपने आकाओं को देते हैं। और आज की तारीख में अगर कोई भी भिखारी अकेले काम करना चाहे, अकेले ही भीख मांगने निकले तो उसको मार मार कर ये लोग जो ये आका होते हैं उसके आदमी जो होते हैं वो मार मार कर उस भिखारी को वहाँ से हटा देते हैं। धंधा है और बहुत गंदा है। ये जो दान धर्म का जो ये पूरा बिजनेस चल रहा है इस देश में दोस्तों बहुत बुरी तरीके से करप्ट है। ये ऐसी ब्लैक मनी है जो पूरी सर्कुलेट हो रही है देश भर में और गलत कामों के लिए इस्तेमाल होती है। ये पूरी रकम गलत लोगों के हाथों में जाती है। सोच के देखिए, जो व्यक्ति भीख के पैसों से अपनी जेब भर रहा है, करोड़पति अरबपति बन रहा है, वो किस किस्म का आदमी होगा। जो इनका आका होता है, जो भिखारियों को हैंडल करता है, सोचिए उसके बारे में कितना खतरनाक बिजनेस हो सकता है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में समझिए आज की तारीख बहुत मुश्किल है कि ज़रूरतमंद तक आपका दिया हुआ दान का पैसा पहुंच सके। तो जानने समझने और अपने आसपास के लोग जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें वाकई में ज़रूरत है, उन्हें दान दे बजाय ऐसे प्रोफेशनल भिखारियों को पैसा देने की। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि कोई और ठगा ना जाए और पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस जानकारी पर वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।